औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाज़रीन, हम आपको हल्दी बनाने का तरीका बताते हैं। पहले हमने 10 किलो हल्दी हल्दी का तरीका बताया है, वो हमने बॉयल की थी। पहले हमने उसको धोया, फिर साफ़ किया। ये वाला छिलका जो है ये नहीं उतारते, जिस जगह से गली होती है, ख़राब होती है, उसको हल्का सा उतार लेते हैं। या इसमें कोई जड़ वगैरह हो, बाल वगैरह, वो उतार लेते हैं, छिलका नहीं उतारते। फिर इसको हमने बॉयल किया था, बॉयल करके फिर हमने कूंडी में कूटा था, कूंडी में कूट के फिर हमने उसको सुखाया, सुखाकर फिर बनाया। ये 3 दिन में सूख जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये ज़मीन में पैदा होती है, जिस तरह आलू, अरबी, इसी तरह ये हल्दी भी ज़मीन में ही पैदा होती है। अब हम बताएंगे इसको कच्ची बनाने का तरीका। हम इसको उबालेंगे नहीं, इसी तरह ही हमने ये पहले से काट ली है सारी। इसी तरह हम इसको ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे, फिर कपड़े के ऊपर डाल देंगे धूप में। ये 3 दिन में सूख जाएगी। चाहे इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, चाहे इसको पिसवा लें, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बन जाती है। साफ सुथरी होती है, कलर भी बहुत प्यारा होता है और ये खालस होती है। घर में बनाई जाए तो खालस होती है, खुशबूदार होती है। अब हम आपको कच्ची बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये कूंडी में भी कूट सकते हैं, हमने इसको छुरी से काट लिया है। कूंडी से भी कूट सकते हैं। जब सूख जाएगी फिर ग्राइंड करके दिखाएंगे। हल्दी को हमने काट लिया है, ये सारा ही काट लिया है। अब हम इसको धूप में फैला देंगे, धूप में ये सूख जाएगी। 3 दिन लगेंगे इसे। इस तरह इसको शापर में डाल दिया है। जो हमने बॉयल की थी उसको हमने एक दिन कपड़े पे डाला था, दुपट्टे पे, बारीक दुपट्टे पे डाला था। जब वो खुश्क होगी फिर हमने शापर पे डाली, 2 दिन शापर में डाली, 3 दिन लगाए, वो सूख गई थी। ये जो है इसको छुरी से काट लिया है, ये गीली नहीं है, इसका गीलापन ज़्यादा नहीं, तो इसलिए हमने इसको शापर पे ही डाल दिया है। 3 दिन लगेंगे, सूख जाएगी। आज हम इसको 3 बार हिलाएंगे। इस तरह धूप में डाल देंगे, इस तरह 3 बार हिलाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम। शाम को इकट्ठी करके रख लेंगे। अगले दिन फिर इसी तरह धूप में डाल देंगे, फिर अगले दिन 2 बार हिलाएंगे, उससे अगले दिन भी 2 बार हिलाएंगे। शाम को इकट्ठी करके रख लेते हैं, दिन को इसको धूप में डालते हैं, रात को इकट्ठी कर लेना ज़रूरी होता है। ये नाजरीन, कच्ची हल्दी हमने धोकर इसको छुरी से काट लिया था। इस तरह इसको पतला पतला काट के इसको धूप में सुखा लिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पहले हमने आपको बॉयल कर बनाने का तरीका बताया था, अब हमने इसको कच्ची बनाने का तरीका बताया है। अब हम इसको ग्राइंड करने लगेंगे। इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पिसवा भी सकते हैं, जैसे आसानी लगे वैसे ही कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, कितनी प्यारी बन गई है, कितना प्यारा कलर आया है। बाल का बनाने से कच्ची का ज़्यादा कलर आया है, बहुत प्यारा कलर आया है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बन गई।